जय गुरु जी। अभी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अभी संगत जी कोई भी नहीं आई। आज मैं और गुरु जी सबका इंतज़ार कर रहे हैं। मनीषा जी आज आप लेट हो। जय गुरु जी। अगर कोई संगत जी आ रहे हैं तो जय गुरु जी बोल दीजिए। जय गुरु जी। मनीषा जी आप आए या नहीं आए? आज लग रहा है आप और मैं ही सत्संग करेंगे क्या? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी आप बताओ कि मैं कब सत्संग स्टार्ट करूं। हेलो गुरु जी। आप ही मेरी बात सुन लो। आप और मैं दोनों और मनीषा जी। अभी संगत जी को लग रहा है काफ़ी सब बिज़ी हैं जन्माष्टमी की वजह से, अभी कोई जुड़ा नहीं है। मनीषा जी आप टाइप करके ही बता दीजिए कि मैं सत्संग शुरू करूं अपना या अभी 5 मिनट्स बात करूं। मेरी आवाज़ सही से आ रही है? मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? लग रहा है आज मैं और गुरुजी दोनों अपने आप आपस में ही शुक्राना सत्संग करेंगे मनीषा जी के साथ। जय गुरु जी। मैं तो जय गुरु जी का नाम लेती रहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। देखते हैं कब संगत सब जुड़ती हैं, कब मनीषा जी मुझे ऑर्डर करती हैं कि मैं अपना सत्संग शुरू कर सकूं। आज टाइम की लिमिट सबके पास बहुत कम होगी, जहाँ तक मेरा सोचना है। सब जन्माष्टमी में बिज़ी हैं, पर मेरे गुरुजी के लिए भी जन्माष्टमी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके फेवरेट भगवान थे विष्णु भगवान, जहाँ तक मैंने सुना है। मेरे शिव को अंश इसमें कुछ नीचे से ऑन तो नहीं करना ना? आ तो गई मनीषा जी, तो आ गए जिन्होंने इनवाइट किया था, बट मुझे लग नहीं रहा अभी और कुछ संगत कितनी देर में लगाते हैं जुड़ने में। मेरे उस पर टाइम ले रहे हैं अभी। क्या टाइम हो गया?
क्या कर रहा है तू? मनीषा जी प्लीज़ मेरे को टाइप करके बता दो मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही। जय गुरु जी आंटी जी। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है तो आज का सत्संग अच्छा हो जाएगा। गुरु जी के ऊपर है जो वो आज मुझे ऑर्डर कर रहे हैं बोलने के लिए सत्संग में, लेकिन बातें बहुत सारी हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। मनीषा जी जब भी सत्संग स्टार्ट करना हो प्लीज़ मुझे बता देना। मैं तो आ चुकी हूँ सत्संग के लिए, बल्कि हमारे गुरुजी का मानना था कि वो टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। जो टाइम उन्हें दे दिया जाता है वो सत्संग के लिए फ़िक्स हो जाता है। तो देख लीजिए आप, मैंने काफ़ी जगह लिंक दिया था, वहाँ से कोई भी ज्वाइन कर सकता है कभी भी। जय गुरु जी। मनीषा जी मैं आपके ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। जब आप बोलोगे मेरे को मैं सत्संग स्टार्ट कर दूँगी। तब तक ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मालिक ऐसे ही अपना हाथ अपना साथ बना के रखना, रक्षा करना गुरु जी, रक्षा करना, सबकी रक्षा करना मेरे मालिक। जय गुरु जी। ओके जय गुरु जी। मनीषा जी आप ऑर्डर करें, गुरु जी से इजाज़त लो कब हम सत्संग शुरू करें। आज बहुत ही अच्छा दिन है सत्संग का। जय गुरु जी। क्या मैं सत्संग स्टार्ट करूं? जी सत्संग स्टार्ट करूं? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, हमारे बच्चे आ गए हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्राना।
ओके, ठीक है। संगत जी का हुक्म आ रहा है, गुरुजी शायद कहना चाह रहे हैं कि आप अपना सत्संग शुरू कर दो। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। आज शुक्राना सत्संग है। मैं आप सब संगत को मेरी तरफ से बहुत बड़ी नमस्ते। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अचानक से जिनको मैं नहीं जानती उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप सत्संग कर दीजिए। बल्कि मैं मनीषा जी को बिल्कुल नहीं जानती। तो ये गुरुजी का हुक्म ही होता है कि किसको कहाँ कैसे सेवा देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो किस तरीके से हमें मिलती हैं वो हम नहीं बता सकते। तो मेरी आवाज़ सही आ रही है? हेलो सत्संग जी, मेरी आवाज़ सही आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू वंशिका। शुक्राना गुरुपा। तो सब बोले जय गुरुजी। आज हम गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो स्टार्टिंग होती है हमारी जर्नी से, हम कैसे मिलते हैं, गुरुजी हमें किस रास्ते से कैसे लेके जाते हैं ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और हमें कैसे क्या करवाना है, हमसे क्या करवाना है, ये भी उनकी मर्ज़ी से ही चलता है। तो स्टार्टिंग में करूँगी कि जर्नी तो मैं आपको इतना क्लियर इतने कम टच समय में मैं नहीं बता पाऊँगी कि हमारा आपस में कनेक्शन कैसे हुआ, हम लोग कैसे गुरुजी के साथ अटैच हो गए। ये बहुत लंबी स्टोरी है तो मैं ये नहीं बता पाऊँगी। लेकिन गुरुजी किस तरीके से कल्याण करते हैं या हमें क्या समझाना चाहते हैं, उनके जो हिंट्स हमें मिलते रहते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। पता नहीं आज गुरुजी मेरे से क्या क्या मैसेज करवाना चाहते हैं, मेरे को कुछ भी मतलब आइडिया नहीं है कि वो क्या बुलवाएंगे। बातें बहुत सोच के बैठी होंगी, आज मैं अपने सत्संग में ये बोलूँगी, आज मैं अपने सत्संग में ये बोलूँगी। लेकिन स्टार्टिंग करती हूँ अभी लेटेस्ट जो अभी 7 जुलाई को हमारे गुरुजी का बर्थडे था, उस दिन अचानक से फर्स्ट टाइम मैंने अपना सत्संग घर में अकेले किया। कि मेरा ये मन था कि मैं गुरुजी को बहुत अच्छे से सजाऊं, उनकी अच्छे से सजाऊं, क्योंकि मेरे को इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही मैं किसी को ऐसी संगत को जानती थी जिनके यहाँ जाके मैंने कोई सत्संग अटेंड किया हो। मेरा फर्स्ट ही सत्संग था जो मैंने घर में ऐसे किया, क्योंकि नहीं तो पहले हमेशा मैं स्वरूप रखती थी गुरुजी का, और साथ में 1-2 सत्संग मैंने कर लिए, वो भी गुरुजी ने अपनी मर्जी से करवाए। पता नहीं मन में क्या हुआ कि मुझे सत्संग करना है और 7 जुलाई को करना है, गुरुजी का बर्थडे मनाना है। ठीक है, मैं गुरुजी का बर्थडे मनाने के लिए सोचने लगी। सोचते सोचते आपको 1-2-3 चीज़ें मेन बताऊंगी जो हमें बिल्कुल हिंट देती हैं क्लियरली कि बेटा मैं हूँ, लेकिन तुम महसूस करोगे तब समझ पाओगे कि मैं हूँ। तो मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। मेरे को ये पता चला किसी संगत आंटी से कि जब हम सत्संग करते हैं तो गुरुजी को सजाते हैं तो उनके लिए एक पूरा 3 पीस सूट रखते हैं, उनके लिए शू लेके आते हैं, जूतियाँ लेके आते हैं जो वो पहनते हैं। तो तब मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि यार मुझे लेके आना है। और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई 2 दिन पहले ही, 7 जुलाई से पहले, कि मुझे शॉपिंग करनी है और गुरुजी के लिए कुछ ऐसा ला के रखूँ जो मुझे ब्लेस कराना है। उनके शूज़ भी रखने हैं, उनके लिए मेरे को सूट भी लेके आने हैं, जो ड्रेस उनको पहनानी है वो रखनी है। तो ऐसा कुछ सोचते सोचते गए, कहीं कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैं कह रही गुरुजी ये कैसा एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम भी बहुत लेते हो, आप टेस्ट भी बहुत लेते हो, कि ये सामने वाला कुछ दिल से कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैंने कहा गुरुजी अब कैसे करूं। फिर घूमते फिरते बड़ी मुश्किल से एक शॉप पे 2 कुर्तियाँ पसंद आ गई, और एक नहीं 2 ली। तो मैंने कहा आपने 2 पेयर जो मेरे को ब्लेस कराए हैं, ज़रूर इसमें कुछ कारण है। फिर भी मैं ले आई, मुझे 2 पसंद आए, 2 उनके ऊपर के, क्योंकि गुरुजी को बहुत कलरफुल चीज़ें पसंद थी, बहुत कलरफुल चीज़ें पसंद थी। तो वो चीज़ें सारी होनी चाहिए कलरफुल, ताकि उन्हें अच्छा लगे और हमारे दिल को भी खुशी मिले, देखकर खुशी मिले। तो उसके बाद मैंने तैयारी की, ब्लेस किया। ब्लेस करवाने के लिए गुरुजी का जैसे भी मैंने तैयार किया, जो मेरे को नॉलेज थी उस टाइम, अकेले जैसे किया कर दिया। उसके बाद हस्बैंड शू लेकर आए थे।
आप हैरान हो जाओगे सुन के। जो उनकी जुतियाँ मैंने मंगवाई, अभी मैंने रखी भी हुई हैं यहाँ पर, गुरुजी की जुतियाँ, बिल्कुल आप यकीन मानोगे जब न्यू शूज़ निकालते हैं ना तो बिल्कुल ब्रांड नहीं होते हैं, नीचे कुछ नहीं होता, बिल्कुल प्योर होते हैं। तो वो मैंने रखे यहाँ पर और मैं गुरुजी को कह रही, गुरुजी यही वाले शूज़ मिले हैं और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इनको ले लेना। जैसा भी मेरे से हुआ मैंने अरेंजमेंट किया है और देख लेना, अब पता नहीं साइज़ क्या है क्या नहीं है, जो मिला तो वो हमने लेकर आ गए। हस्बैंड आप देख लेना, पता नहीं हम इतने ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि हम बहुत सुंदर ढूंढ के लेकर आए। तो शू ला के रखे, तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, देखते हैं अब गुरुजी आप स्वीकार करोगे या नहीं करोगे। लेकिन वो हमारा मन इतना अच्छा रखते हैं, आप यकीन मानोगे कि जब ये शू रखे और हमने सत्संग किया अपने हिसाब से, गुरुजी के मंत्र जाप किया, उनके भजन चलाए और हमने डांस भी किया थोड़ा बहुत, जो नॉलेज में था कि भाई ऐसे करते हैं वो किया, आरती भी हुई, सब कुछ हुआ, उनकी मर्ज़ी से हुआ उस दिन 7 जुलाई को। तो जो उनके चरण स्वरूप हैं ये मैंने उसी दिन लगवाए थे, उसी दिन लेकर आई थी मैं घर पे। तो चरण स्वरूप पे मेरे को ओम के साइन मुझे ब्लेसिंग दी, बहुत सुंदर मिली मुझे। उसके बाद जब मैं ये सारा कुछ रखने लगी थी तब मुझे दिखा मेरे घर में, देखो थोड़ा बहुत मैं आपको सच बताऊं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, थोड़ा बहुत मिट्टी का काम हो रहा था, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी। तो जो शू मैंने यहाँ पे रखे थे ना नए, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं खुद हैरान रह गई। जब मैंने शू उठा के मैं उसको पैक करके रखने लगी ना, तो पूरे नीचे से गंदे शूज़। जय गुरु जी, ऐसा जैसे कोई पहन के पूरे घर में घूम के आके बैठा है कि भाई मैं तेरे घर में चक्कर लगा के आ रहा हूँ। मैं खुद हैरान में कि ये क्या हुआ, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने पहना हुआ है। और वो एज इट इज़, ओह मेरे दिल को इतनी ठंडक पड़ी। मैं कहा गुरुजी आपने इसको स्वीकार कर लिया, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि वो कैसे ब्लेस करते हैं। पता नहीं किसी को यकीन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन दिल को बहुत सुकून देती है। तो इसके बाद ये 7 जुलाई का हुआ, तो उस दिन मैंने हलवा बनाया, हलवा प्रसाद जो बनाते हैं, मैंने कहा थोड़ा बहुत आपस में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी घर में। और उस हलवे की आप बात मानोगे, हलवा मैं हमेशा बनाती हूँ, कभी इतनी परेशान नहीं हुई। उस दिन पहले सत्संग से मैं हलवा बनाने के लिए लग रही हूँ, मेरी 2 बार सूजी जल गई है, एक सिम गैस पे भी, ये नहीं कि मैं बहुत तेज़ कर रही हूँ कुछ। एक बार जल गई, फेंक दिया, फिर दूसरी बार सूजी डाल रही हूँ, फिर कर रही हूँ, वो भी जल गई। मैं कहा मैं तो सारी सूजी जल गई। फिर उसके बाद मैं कहा चल आज आटे का ही हलवा बना देती हूँ। गुरुजी क्या सोच रहे हैं, कौन सा कष्ट कैसे निकाल रहे हैं, ये हम लोग नहीं बता सकते। तो उसके बाद फिर मैंने आटे का हलवा बनाया और मैं उसको चला रही हूँ, इतना हैवी हो गया है ना वो, मतलब कढ़ाई पे चलाते 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 कि मेरे से चल नहीं रहा, दोनों हाथों से लग रही हूँ, वो इतना हैवी इतना टाइट, कभी लाइफ में मैंने ऐसा हलवा नहीं देखा। फिर मैंने बेटे को बोला, मैं कहा बेटा तू हेल्प कर दे, मेरे से तो हलवा ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसके बाद वो इतना हैवी 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 कर करके बड़ी मुश्किल से हलवा बना। मैं कहा सारे कष्ट मुझे लग रहा है गुरुजी आपने ऐसे ही करा के मेरे को कष्ट उतारे हैं। हम नहीं जानते कि आप लोग, आपके मन में क्या है, आप हमें किस तरीके से ब्लेस कर रहे हो। तो ये ब्लेसिंग उस दिन 7 जुलाई को मिली थी मेरे को। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी, अभी लेटेस्ट जो रिसेंटली सावन का दिन ख़त्म हुआ है, रक्षाबंधन पे जो सावन फिनिश होता है, सावन के स्टार्टिंग में 3-4 दिन हुए थे सिर्फ, वो तो चलो बाद की बात है। मैं बताऊँ सावन के 5-6 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड, जैसे हमारी शॉप है नीचे, तो वहाँ पर फ़िल्टर के अंदर, पानी के फ़िल्टर के अंदर हम लोग उसमें आइस लेकर जाते हैं, तो वो डाल देते ताकि पानी थोड़ा ठंडा रहे। तो मेरे हस्बैंड लेकर गए उस दिन, तो कहने लगे कि मैंने डाल रहा हूँ और वो आइस जो है, आइस मेल्ट नहीं हो रही। तो उन्होंने निकाल के देखा, ओह माय गॉड, वो पूरा, आप यकीन मानोगे, वो पूरा शिवलिंग बन चुका था, बर्फ़ का शिवलिंग, वो भी सावन से पहले बर्फ़ का शिवलिंग, इतना सुंदर, पूरा स्नेक ऐसे बैठा हुआ और पूरा राउंड में। फिर मतलब किस तरीके से ब्लेस किया हमारे परिवार को। गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सही में मेरे को मैसेज पे बोलते रहते हैं, बेटा तू शुक्राने करती जा और उसकी बारे में मत सोच कि क्या करना है कैसे करना है, सिर्फ नाम सिमरन कर। सिमरन भी वो अपनी मर्जी से कराते हैं।
उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारे दिमाग में कब कौन से थॉट आ जाते हैं, कब मॉर्निंग में वो हमारे साथ जाके कैसे क्या चीज़ करा देते हैं, हम खुद इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या क्या चीज़ें कौन कौन से रास्ते से निकाल के हमारे कैसे कष्ट दूर करते हैं, तो ये हम नहीं समझ सकते। तो उस दिन जब शिवलिंग बना, तो उसके बाद जब सावन शुरू हुआ, तो जो डेली हम रूटीन में शिव का या मैं अपने गुरुजी का जो भी नाम लेती हूँ लेती रही। 3-4 दिन हुए थे। शाम के टाइम मैं इतना थक गई थी, तो मैं बैठ गई थोड़ा, मैं सोफ़े पर ऐसे आंख बंद करेंगे थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, फिर मेरे को शाम को शॉप पे जाना है। तो उसके बाद फिर 5 मिनट भी मुश्किल से आंखें बंद हुई होगी, मेरे को गुरुजी के इतने सुंदर दर्शन हुए हैं। क्योंकि वहाँ मंदिर भी है पास में, मैं वहाँ बैठी उनका नाम ही ले रही थी, क्योंकि उनको याद करने की आदत सी पड़ गई है, हमेशा 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। तो मैंने आंख बंद करी, इतना सुंदर पिंक कलर के चोले में गुरुजी ने दर्शन दिया है ना, कि उसमें थोड़ा बहुत पैरेट सा कोई कलर था, ग्रीन सा, वो भी मुझे याद नहीं, लेकिन इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर गुरुजी, इतने सुंदर स्वरूप कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि रब कितना सुंदर होता है जो हमारा साथ दे रहा है। शुक्राना गुरुजी, जो उस दिन आपने दर्शन दिए, पता नहीं कौन सा कष्ट हटाते हो, पर एक चीज़ वो हमेशा समझाते हैं गुरुजी हमारे कि देखो बेटा, मैं ना गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ। मैं चाहे मेरे सामने कोई कैसा भी व्यक्ति आ जाए, कोई कितना भी बुरा व्यक्ति आ जाए, कैसा भी व्यक्ति आ जाए, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, मैं हमेशा तुम्हारा भला करता हूँ, चाहे वो सामने वाला कोई भी हो। वो एक ही चीज़ समझाते हैं, बेटे जो तुम अपने कर्म हो ना, अपने कर्म करते हो उनके ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। हम अगर अपने गुरुजी से जुड़ चुके हैं ना, तो हमें किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना। वो कुछ भी करता रहे, वो उसका कर्म है। अगर वो कोई कुछ कर रहा है तो वो उसका कर्म है। हम जो सोचते हैं, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना। हमें सिर्फ एक जर्नी जो हमें यहाँ गुरुजी ने दी है इस जीवन की, उसका नाम सिमरन करना है और एक सीधा सीधा रास्ता पकड़ना है, सच्चाई का रास्ता। एक चीज़ और बताऊंगी जो मेरे को बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। शुरू से मैंने 4-5 सत्संग पहले भी किए हैं, लेकिन उस सत्संग में भी मैं ये बोलना भूल गई कि लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि यार हमें गुरुजी पे ये नहीं चढ़ाना, हमें वो नहीं चढ़ाना। हम अगर सत्संग में गए तो हमें कुछ नहीं। किसी एक संगत आंटी ने मुझे केले के लिए बोला था कि कोई फल लेकर आए तो वो फल भी नहीं चढ़ाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो फल प्रसाद है। तो हम तो अपने गुरुजी को कुछ भी दे सकते हैं, सच्चे भाव से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो हमारी खुद की कमाई का होना चाहिए। जैसे कमाई हमारे कहते हैं ना, ईमानदारी की कमाई का होना चाहिए। अगर हमारी कमाई बिल्कुल सच्ची है तो हमारे गुरु पास सब कुछ लेते हैं। वो सिर्फ उन लोगों का ये मानना, ये वहम डालना, अरे तुम ये फल प्रसाद चढ़ा दिया तो वो ब्लेसिंग तो सारी उसको जाएगी। अरे हम तो सरबत का भला करने के लिए बैठे हैं। हम हमेशा अपने इसमें यही बोलते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो। तो आप खुद सोचिए ना, अगर उस केले वाले को ब्लेसिंग मिल भी गई तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही तो मिल रही है, तुम्हारे थ्रू मिल रही है, तो तुम्हारा भी भला और उसका भी भला। तो ये वहम, जो छोटे छोटे वहम होते हैं ना, ये नहीं सोचने चाहिए। एक चीज़ और, अगर आपकी गुरुजी को मानते हो और आप उनके लिए जल प्रसाद रखते हो, तो जो वो मेन तांबे का कलश होता है, वो जो कलश है ना, वो आपकी अपनी कमाई का होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने दिया है या वो अमाउंट आपके और रखा है, चल हमारे पास ऐसे ही रखें। वो आप स्पेशली अपनी उस प्योर मनी से लेकर आओ जिसको आपको ब्लेस कराना है। चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, तो उसका कलश रखिए और उसको उसमें जल आप रोज़ दीजिए गुरुजी को, ताकि वो आपको ब्लेस कर सके। वो आपको ब्लेस करते हैं ताकि आप अपने जीवन में, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई हम तो गुरुजी से जुड़ गए, हमें कोई कष्ट ही नहीं आएगा। कष्ट आएंगे, लेकिन वो कष्ट आके कैसे निकल जाएंगे ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना साथ देते हैं। ये भी मेरे गुरुजी बस थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर कर रहे थे बार बार कि बोलूँ बोलूँ। ये थॉट आते रहते हैं हमारे दिमाग में। मैं बहुत सारे सत्संग लेके बैठी हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं आपके साथ क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर पाऊँगी और टाइम के हिसाब से। तो ये तो था हमारा कि सावन में जैसे मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए या जो भी है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे थोड़ा बहुत धीरे धीरे कुछ टाइम होता है, तो अर्ली मॉर्निंग 4-5 दिन तक सावन के अंदर ही हुआ है,
कि मैं उठ रही हूँ और कोई भी काम कर रही हूँ, लेकिन अंदर से जैसे होता है ना, एक रिकॉर्ड बजता रहता है। तो उसमें एक सॉन्ग बार बार निकलता रहा, चलता रहा। उसको मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ तुम हो, उसका मीनिंग था उस गाने का। तो इतनी अच्छी सिंगिंग नहीं है कि मैं उसको गा के बता पाऊँ। सिद्धार्थ जी का सॉन्ग था। और मतलब हम अगर अपने में से सब कुछ, आप कुछ भी, इवन थोड़ा सा भी हम आपको दे देते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं हमारे पास, तो हमारा कुछ भी नहीं रहा। तो हम आपको, हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ आप ही हो, आप रब हो, आप हमारा जीवन हो। अगर आप हो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सब हो गया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी हमें इनवाइट कैसे करते हैं। उनकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त है, उनकी मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ। अभी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सावन में एक ऐसी आंटी जिसको मैं नहीं जानती, उनका मेरे पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि आप हमारे पास जो सत्संग हम कराते हैं घर में, मैं नहीं जानती, हमारे घर के इतनी पास गुरुजी का सत्संग होता है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ सत्संग है, आप मेरी शॉप पर आए इनवाइट करने के लिए कि आप हमारे यहाँ ज़रूर आइए, ये टाइमिंग है। मैंने कहा ठीक है। पहला सत्संग मुझे ज्वाइन करना है गुरुजी का। लाइफ में मैं कभी कहीं नहीं गई। मैं ऐसी हूँ कि मैं घर से बाहर ज़्यादा निकलने वाली नहीं हूँ, घर में रहने वाला, फैमिली का वो ध्यान रखने वाला, मतलब सब कुछ उसी में टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं हैरान, मैं कहा ये तो मुझे जानते भी नहीं है और ये मुझे इनवाइट करने आया। मैं कहा गुरुजी ज़रूर, आपका हुक्म है कि मैं वहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्ज़ी। अगर मुझसे हिम्मत और टाइमिंग ऐसी दे दी कि जो मेरा पीक टाइम होता है शॉप का, जहाँ पे हमारा वर्कलोड ज़्यादा होता है, फिर भी मैं भगवान का नाम लेके मैंने हस्बैंड को बोला, मैं कहा मैं ऐसे इन्विटेशन मिला है तो क्या मैं जाऊँ? कहने लगे हाँ जा, ज़रूर जा। आपको उनकी टाइमिंग का बताऊँ, 6 से 8 बजे तक का टाइम था। और गुरुजी की मर्ज़ी देखो, मैं 6 बजे तक अपनी शॉप पे खड़ी हूँ, काउंटर पे बहुत रश है कस्टमर के बाद कस्टमर आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ गुरुजी आप मेरा एग्ज़ाम ले रहे हो क्या? कि मतलब मुझे तो आपके सत्संग में आना है और मुझे यहाँ बिज़ी कर दिया, और मैं कैसे आऊँगी? 6 बज गए। तो 6 बजे तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आपकी तो टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त है कि भाई पंक्चुअल हो आपकी, भाई नहीं इतने बजे से इतने बजे शुरू होगा तो आपको आना ही आना है, ये टाइमिंग सेट है। तो मैं फिर आई किसी तरीके 6-5 पे ऊपर घर पे, फटाफट रेडी हुई, सब कुछ हो रही है। और पता है सामने स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ था। मैं आके तैयार होके खड़ी हुई, मैं कहा 6-10 हो गए। मैं कहा गुरुजी आप इतने क्लेवर हो, आप मेरा एग्ज़ाम ले रहे हो ना, देख लो मेरे को इन्वाइट किया हुआ है, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, अब तक रेडी भी नहीं हुई और मेरे को वहाँ भी जाना है, और जहाँ आप की एंट्री भी हो जाएगी। और मैंने अब तक सत्संग का कुछ देखा ही नहीं, आप कैसे आते हो, कैसे क्या करते हैं, कैसे, मतलब मुझे पूरा सत्संग देखना था, मुझे आपके साथ एंट्री चाहिए। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ और एक अंदर से ना गुस्सा सा भी निकल रहा है कि आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो और आपने मुझे इनवाइट भी किया और मैं अपना पूरा सत्संग भी नहीं देख पाऊँगी। मतलब गुस्सा इस बात का कि मैं देख नहीं पाऊँगी पूरा, और आप वहाँ पे चले गए। आप यकीन मानोगे संगत जी, हैरान रह गई मैं। विदिन 2 मिनट्स मेरे पास कॉल आती है उन आंटी जी की कि आंटी आप ना थोड़ा सा ना आराम से आना, यहाँ पे ना लाइट चली गई है। मैं इतनी तेज़ हंसी, मेरा सारा गुस्सा छू। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे टाइम मिल गया सफिशेंट, मैं पहुंच भी जाऊंगी 10-15 मिनट में। तो उन्होंने भले ही बोला है जब मैं फ़ोन करूंगी तब आना, लेकिन मैं कहा मैं निकल लेती हूँ, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी वहाँ पे, फिर मुझे 10-15 मिनट तो चाहिए जाने के लिए। तो उसके बाद गए, और उसके बाद जैसे मैं आधे रास्ते पे थी तो उनका दोबारा कॉल आता है कि आप आ जाइए, लाइट आ चुकी है और अब हम सत्संग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने गुरुजी को ये बोला था कि गुरुजी आपको मेरे साथ एंटर करना है, आप उनकी टाइमिंग देखोगे। मैं वहाँ पे गई हूँ और उनके गेट पे जाके पहुँची हूँ और गुरुजी मेरे आगे खड़े हैं कि उनको उसमें लेकर अंदर ले जाने के लिए उनकी स्टार्टिंग हो चुकी थी कि भाई हमें इनको यहाँ से गुरुजी को एंटर कराना है और यहाँ पे रखना है। मैं उनके साथ पीछे खड़ी हूँ और सिर्फ हम दोनों खड़े हैं। मैं कहा वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने कमाल कर दिया, मेरी इच्छा पूरी कर दी। और फिर मैंने वो सत्संग पूरा स्टार्टिंग से देखा, कहाँ क्या कैसे करते हैं, क्या करते हैं, गुरुजी की प्रेयर कैसे करते हैं। मैं कहा गुरुजी मैं तो ना समझूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन आपने बहुत चीज़ें अब धीरे धीरे सिखा दी हैं। मैं वहाँ पर बैठ गई जाके।
आप यकीन मानोगे, उनके इतने सुंदर दर्शन हुए ना वहाँ पे, जो उन्होंने उनका मंदिर लगाया हुआ था गुरुजी का, इतना सुंदर। मेरे को उसमें उनके स्वरूप के अंदर एक और रूप देखने को मिला, जो कि छवि मुझे दिखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा ये तो गुरुजी का स्वरूप है, जो स्वरूप के अंदर दूसरे पोज में बैठे हुए हैं और मुझे ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आप कैसे शुक्राना, मतलब जितना करूं उतना कम है। आप किस तरीके से सेव करते हो हमें नहीं पता, आप ब्लेस करके जा रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, अपना एहसास दिला रहे हो, और हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि भाई देखो हम नहीं मानते, कोई भी भगवान नहीं होता, लेकिन रब ने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं हूँ, तू मेरा नाम लेती रहे और सीधी सीधी चलती रहे, जो होगा देखा जाएगा। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद वो सत्संग मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाई, आधा छोड़ना पड़ा क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, मुझे घर पे आके अपना थोड़ा बहुत टाइम पे पहुंचना था, ज़रूरी था, तो गुरुजी से हाथ जोड़ के मैं आ गई। फिर उसके बाद दोबारा मौका मिला, एक दिन छोड़ के अगले दिन फिर से सत्संग, फिर उसका इनविटेशन। वो आंटी कह रही हैं कि भाई आप मेरे यहाँ सत्संग कीजिए, गुरुजी का दरबार भी सजाना है, मेरी मदद कीजिए। मैं कहा क्या बात है गुरुजी, आज तो मेरे ऊपर बड़े मेहरबान हो रहे हो आप। तो उसके बाद फिर मैं गई वहाँ पे, हमने किया छोटा सा एक, जैसा भी हम लोगों ने मिलके किया सत्संग, वहाँ पे किया, सब कुछ बताया। उसके बाद वहाँ पर जो मैं उनकी जो उन्होंने अपना मंदिर सजाया हुआ था, जो गुरुजी की जो जूतियाँ, जो शू उन्होंने वहाँ पे रखे हुए थे, उसके अंदर जो फूल होते हैं ना, उन्होंने मोतिया के फूल किसी संगत ने सेवा में दिए थे, वो डाले हुए थे। तो संगत जी, मैंने वहाँ पे छोटे छोटे स्वरूप थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जो वहाँ पे संगत आई हुई थी, रेड कलर के, जैसे ये मेरे थे, इन्हीं स्वरूप का मैं छोटा छोटा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो वो मैं अपने हैंकी के अंदर जो कुछ थोड़े से स्वरूप थे जो हैंकी में बच गए थे, वो लपेट के लेके आ गई थी। तो उसमें थोड़े से ना गुरुजी की जुतियों के जो फूल होते हैं ना, वो भी थे हैंकी के अंदर, वो मैं लेकर आई और मैंने अपने मंदिर में रख दिया। मैंने कहा जब किसी को नीड होगी ना, या कोई मुझे दिखा कि भाई मुझे ये स्वरूप देना है, तो मैं उनको स्वरूप दे दूँगी। आप यकीन मानोगे संगत जी कि वो इतनी फ्रेग्रेंस दे रहे थे ना, फ्लावर्स, कम से कम 5-6 दिन तक रेगुलर उसमें से फ्रेग्रेंस, जैसे हमारा परफ्यूम होता है ना, उसको भी फेल किया हुआ था, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी उसके अंदर से। तो ये एक हैरानी वाली बात थी कि मैं कह रही कि ये तो मतलब 4-5 दिन पुराने, एक दिन के बाद ही फूल बासी हो जाते हैं, ये तो फूल बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश है। और फिर मैंने कहा लग रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं बेटा तू ये स्वरूप जो रखे हुए हैं ना तूने, इसको अपने मंदिर के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दे। तो मैंने कहा ठीक है, शायद यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी तक मैं यहाँ पे हूँ, तो दे सबको। फिर मैंने जिसको जो लगा वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी और वो स्वरूप मैंने बांट दिए। तो ऐसे ऐसे इनकी टाइमिंग इतनी ख़तरनाक होती है ना गुरुजी की, कि अब देखो मनीषा जी से मैं नहीं जानती, मैं बिल्कुल नहीं जानती। उन्होंने फेसबुक पे ही मेरे को पता नहीं कैसे इन्होंने मेरे को सेवा दी, कहने लगे आप सत्संग करोगे जन्माष्टमी के दिन। मैंने कहा ठीक है कर दूँगी। तो फिर मैंने सत्संग के लिए हाँ की और आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो मेनली मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारी जो जर्नी शुरू हुई थी गुरुजी की और मेरी, उसमें गुरुजी ने एक चीज़ हमें ज़रूर समझाई है कि बेटे जो भी उन्होंने अपने, चाहे मैसेज के थ्रू हो या किसी के भी थ्रू, किसी संगत के थ्रू या कैसे भी, ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने मेरे को चीज़ें दिखाई हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कई बार कि गुरुजी बिल्कुल हमारे ऐसे, बिल्कुल जैसे अगर मैं सत्संग में रही हूँ, मुझे लग रहा है गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं और वो मेरी सारी बातें सुन रहे हैं और वो ये हमें ब्लेस कर रहे हैं कि बेटा जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन कभी भी अपनी लाइफ में हार मत मानना, कभी हार मत मानना। क्योंकि जो स्ट्रगल, इंसान का स्ट्रगल पीरियड होता है ना, वो स्ट्रगल अगर हिम्मत से करोगे ना तो आपको आगे जाके बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। अभी मेरी फैमिली में जैसे हम तिलक सेवा भी करते हैं, उसको तिलक सेवा ही कह सकते हो। जैसे हम तिलक गुरुजी को लगाते हैं और हम अपने
करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने बस तिलक लगा लिया, ठीक है, लेकिन वो जो हमें तिलक हम अपने फोरहेड पे लगा रहे हैं ना, तो वो जो तिलक लगा रहे हैं वो इतना ब्लेस करता है ना हम लोगों को, इतनी पॉजिटिविटी देता है, इतनी पॉजिटिविटी देता है कि पूरा दिन हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। कई बार कोशिश करते हैं नेगेटिविटी, कभी डर लगता है या कुछ होता है तो मैं तो आंख बंद करके, मैं डरपोक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरपोक थी, लेकिन जब से गुरुजी का नाम लिया ना तो मैं सिर्फ आंख बंद करके कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ है, मेरे को किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार फील भी हुआ ऐसा कि भाई जैसे कोई चीज़ परेशान करेगी, पर वो नहीं करने देते। आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, बिल्कुल जेन्युइन, जो ओपन आइज़ में मेरे साथ हुआ शॉप पे। मैं अपनी शॉप पर बैठकर गुरबानी सुन रही थी, जैसे शब्द चलते हैं, पंजाबी मुझे नहीं आती है लेकिन फिर भी मैं सुनती हूँ, तो वो मैं सुन रही थी। तो सर्दियों का टाइम था और मैं अपनी काउंटर के पास जो चेयर होती है उस पे से एकदम से अचानक से जब सुन रही थी ना तो आवाज़ रुक गई, तो मैं उसको जाके वॉल्यूम सही करके वापस बैठने लगी। जैसे बैठने लगी, आप यकीन मानोगे, मेरे राइट हैंड था ना, इसने उस कुर्सी को खींच दिया। मैं तो नहीं बैठूंगी कि भाई मैं चाहूँगी कि भाई, कोई पावर थी जिसने मेरे हाथ से वो कुर्सी खींच दी और मैं नीचे धड़म गिरी। मैं इतनी तेज़ गिरी, मैं एकदम से उठ गई। मैंने कहा किसी ने देखा तो नहीं है, मैं गिर क्यों गई। तो उसके बाद मैं कहा ये क्या था हाथ में, ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपने आप ही अपनी कुर्सी खींच दी और फिर मैं नीचे गिर गई। फिर एकदम से अचानक से एक साउंड सी आई कानों के अंदर आती है, कहते क्यों आंटी, आया ना मज़ा तुझे गिरने में। मेरी इतनी तेज़ हंसी छुटी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बिल्कुल नहीं बता सकती कि मतलब क्या हुआ था मेरे साथ, मेरे किसने कुर्सी खींची और मैं क्यों गिरी। उसके 3-4 महीने के बाद मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से फ़र्स्ट टाइम कांटेक्ट कर रही हूँ। तो 3-4 महीने के बाद मैं किचन में इतना सा पानी गिरने के बाद ना, इतनी तेज़ पैर स्लिप हुआ है, इतनी तेज़ पैर स्लिप हुआ है, और मैं इतनी हवा में, जैसे होता है ना, हल्का सा उड़ के और नीचे गिरी हूँ कि अगर कोई और होता तो ज़रूर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पड़ा होता कि भाई हमारे तो बोन में ये हो गया, ये हो गया। इतनी तेज़ गिरी हूँ, और गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया है मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने जो मुझे वहाँ गिराया था ना, वो उन्होंने मुझे इस चोट से बचाने के लिए गिराया था। वो कहते हैं ना कि रब हमें बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है तो उससे पहले ही हमें एक ऐसा छोटा कष्ट दे देते हैं कि बेटा कष्ट तो उठाना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ही सही, उस बड़े कष्ट से बचाने के लिए। उस बड़े कष्ट से कैसे निकाल देंगे हम नहीं समझ सकते। ये उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मैं कहती हूँ, रब मेरा सबका साथ दे, सरबत का भला करे। हम रोज़ प्रेयर में यही बोलते हैं सिर्फ कि सरबत का भला करो, हमें बख्श दो। बख्श, जो ये वर्ड अंदर ना, बख्श दो, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि बख्श दो। बख्शना मतलब हमारे कोई भी कर्म है, हम नहीं जानते हमारा पिछला आगे क्या है क्या नहीं, हम नहीं जानते कुछ भी कि हमारी लाइफ में हमें क्या स्ट्रगल आगे करना है, या जो हम करके गए थे वो कैसा था, पिछली लाइफ में कुछ बचा है जिसका हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, तो हम कुछ नहीं जानते। इसलिए हम दोनों कान को हाथ लगा के, गुरुजी अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसको बख्श देना, आप हमारी गलतियों को माफ़ कर देना, कुछ भी गलत हो तो उसको माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक चीज़ और कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे मैं तिलक लगाती हूँ तो कई बार मुझे इतनी सुंदर ब्लेसिंग मिलती है कि मैं तो ऐसे टच ही करती हूँ ना, लेकिन उसके अंदर कभी ओम बन जाए या कभी कुछ और बन जाए तो बड़ा हैरानी होती है। जैसा हम फेस देखते हैं, अरे वाह कितनी सुंदर ब्लेसिंग दी है। एक बार मेरे बेटे को इतना सुंदर ओम दिया जैसे कि कोई पेंटिंग के ब्रश से उठा के ओम बना दे, इतना सुंदर ओम। शुक्राना गुरुपा हमारा साथ देने के लिए। आपकी इतनी बड़ी मेहर है हमारे ऊपर कि इन कष्टों से, इस स्ट्रगल से कैसे आप हमें लेके जा रहे हो, हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, और आपका तो एहसान कभी उतार ही नहीं सकते। मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करो, हमारे साथ रहो। अभी हमारे घर में जैसे कुछ थोड़ा बहुत ये प्लम्बर का या कोई भी काम चल रहा है, कुछ भी गंदा सीलन आ रही है, आप हमारे स्वरूप है, इधर पीछे आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे आगे गणपति जी की एक छोटी सी फ्रेम की हुई पिक लगी हुई है।
तो उसके ऊपर ही ना सीलन तो आई, पर देखो उसके ऊपर बहुत बड़ा ओम आया हुआ है सीलन के, उससे भी उस ओम की भी पिक मैं लेके बैठी हुई हूँ। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, किसी ना किसी किस चीज़ से आप हमें बचा रहे हो, मैं नहीं जानती कौन सी ग्रह ऐसी है जिससे आप बचा रहे हो, इतना बड़ा ओम आया हुआ है। और अभी जब काम शुरू ही हुआ था उससे पहले, और उन्हें दिन करीब मैंने स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन ही हुए थे, मैं अपनी स्टेयर से ऊपर आ रही थी तो वहीं पे आप इतना छोटा सा ओम रेड कलर का ओम ऐसे बना हुआ, बस ये दिमाग में नहीं रहा कि यार मुझे इसको मतलब एकदम से कैमरे से फ़ोटो खींच लूँ, बस देख के जय गुरुजी करके ऊपर आ गई। कई बार गुरुजी ना कुछ बताते भी नहीं है, और कई बार दिमाग में ऐसे गाने, जैसे हम पूजा कर रहे हैं तो मंदिर जैसे कुछ दिन हो गए थे मैं साफ़ नहीं कर पाई थी सावन से पहले, अचानक से थॉट आया, गुरुजी का स्वरूप देख के पूजा कर रही थी, गुरुजी ने अंदर से मन में बोला ये मंदिर तो साफ़ कर ले, ये जो इतनी मिट्टी आ रही है या कुछ हो रहा है। मैंने कहा हाँ गुरुजी मिट्टी तो आ रही है। फिर जो स्वरूप मैंने छोटे छोटे रखे हुए हैं ना, तो वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनको नहलाने के बाद ना, मैंने कहा नहीं इनको कुछ नया करना चाहिए, मुझे कुछ नया करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो मेरे आप छोटे छोटे स्वरूप हैं भगवानों के, तो मैंने क्या किया, नेल पेंट्स लिए अलग अलग, उनको कलर्ड कर दिया, मतलब कलरफुल बना दिया, बहुत सुंदर, जैसे कभी गोल्डन है, रेड है, उनकी ड्रेसेस कोई की किस तरीके से उनको सजाया। तो उसके बाद अचानक से जब मैं पूरा कर देती हूँ ना, और गुरुजी की गद्दी अच्छे से सजा देती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ उनका सब कुछ, तो उसके बाद अचानक से एक सॉन्ग अपने आप सुनने में आता है कानों के अंदर कि मेरे गुरु प्यारे दरबार बड़ा सोना है, गुरुजी का दरबार बहुत सुंदर बन गया है, अब तो ठीक है, अब तो सावन में खूब रोज़ पूजा कर। तो मतलब वो एक इंडिकेशन दे देते हैं कि बेटे तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। तो ये सब देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, मेरे ऐसा एकदम से एहसास दिला देते हैं कि मैं बेटा तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर। और नाम जपने को आप लोगों को, शायद आप लोगों ने ना सुना हो कि मैं इतना बाहर नहीं गई हूँ, शादी के भी 26 साल हो चुके हैं। वैष्णो देवी स्टार्टिंग में कभी गई थी जब मेरा सबसे बड़ा बेटा था गोदी में, 2 या 2.5 साल का था, उसके बाद मैं कहीं नहीं गई। तो गुरुजी किस तरीके से मुझे वैष्णो देवी की यात्रा करा के आते हैं, और उस वैष्णो देवी की यात्रा में मुझे कितना अच्छा आनंद, और कैसे मैं जयकारे लगा रही हूँ, और गुरुजी अपने साथ साथ एक ऐसा हमसफ़र दे देते हैं कि हाथ पकड़ के तुम्हारे सारे काम करा रहे हैं। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होगी, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप गुरुजी को मानते हो, या गुरुजी को कोशिश कर रहे हो कि भाई आप जानते भी हो, तो वो ये नहीं सोचेंगे गुरुपा हमारे गुरुजी कि भाई ये बंदा ऐसा है, मैं इसको ब्लेस करूँगा या नहीं करूँगा, ये है बंदा, इसको ब्लेस करूँगा या नहीं करूँगा। नहीं, वो गुरु है, उनके सामने तो कोई भी आके गिर जाएगा ना तो वो उसको ब्लेस ही करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये कितना गंदा है, कितना गंदा नहीं है। ये हमारे ऊपर है यार, हम कितने गंदे हैं, हम कितने बुरे हैं, हमारे विचार कितने गंदे हैं। हम तो चाहकर भी कितनी भी कोशिश कर लें, कोई गलती से भी गलती ना हो, रब हमें सबको बख्श दे, सबको माफ़ कर दे। कोई हर इंसान की मदद करो, क्योंकि इस टाइम सबको उनकी ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके कि आप अपने मन में, अपने विचारों में, अगर मैं कह रही हूँ नहीं भी मानते, एक बार जिस भगवान को भी मानते हो ना, आप उसका भी नाम लोगे तो वो भी उन्हीं की मर्ज़ी है, वो भी उन्हीं की मर्ज़ी है। वो अपनी मर्जी से ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप शेरावाली को मानते हो, आप कोई गणपति जी को मानता है, तो आप उनकी ब्लेसिंग इस तरीके से ले रहे हो कि आपकी जो मानने की जो आपकी क्वालिटी है वो इतनी बढ़ जाएगी, इतनी आस्था बढ़ जाएगी कि आप शेरावाली में ही खो जाओगे, आपको उनके दर्शन होंगे। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं सत्संग पहला अटेंड करने गई थी तो पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने फिर उन्हीं आंटी ने दोबारा मेरे को इनवाइट किया था, फिर मैं वहाँ सत्संग पे गई। इतना सुंदर सत्संग हुआ कि वहाँ पे मेरे सामने येलो कलर की ड्रेस में गुरुजी चोले के अंदर इतनी बड़े स्वरूप के अंदर बैठे हैं, और मेरा आई कांटेक्ट बिल्कुल उनके साथ है, और मैं उन्हें देख के मन ही मन उनसे बात भी करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कहा गुरुजी कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, सब कुछ आप ही के ऊपर है। जैसे भी हम प्रेयर करते हैं
उस टाइम मेरे को उनके स्वरूप के अंदर एक ऐसे बैठे वाला जो स्वरूप है उसके दर्शन हुए, उन्होंने ब्लेस किया। और उसके बाद जो उनकी आईज़ थी, बिल्कुल जैसे आप और मैं बैठे हैं, रियल जो दिखता है ना, एक अलग से ऊपर उठी हुई, मतलब मैं आपको समझा नहीं पा रही कि बिल्कुल रियल जैसे मुझे देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, हाँ बता बेटा अब तुझे एहसास हुआ कि मैं हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती थी, मैं कहा गुरुजी, जब मेरे हस्बैंड जाते थे पहले, मैं नहीं मानती थी पहले किसी भी गुरु को या कुछ भी। मैं हमेशा किसी के उसमें सत्संग में जाती थी, मैं कहती काश कि मैं भी किसी गुरु को मानूं, मेरे भी घर में कोई सत्संग हो और मैं किस गुरु को मानूं। मेरा विश्वास नहीं था किसी के ऊपर। इन्होंने तो मुझे खुद खींचा है। और इन्होंने कैसे खींचा कि मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इन्हीं से रिलेटेड थी शुरू से, जब से हुई थी। क्योंकि मुझे जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे बेटे छोटे थे, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल के होते, तब से मुझे ड्रीम्स आते थे। कभी बहुत बड़ा शिवलिंग दिख रहा है, कभी कोई बहुत बड़ा शेषनाग के दर्शन हो रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग में उठ के अपनी मम्मी को बता रही हूँ, मम्मी मेरे को आज शेषनाग जी के दर्शन हुए। कभी कह रही हूँ बहुत बड़ा शिवलिंग था, उनके दर्शन हुए। कभी कह रही हूँ शिव जी की स्टैचू है बहुत बड़ी, वो मुझे दिखती है बार बार। मैं तो नहीं जानती थी कि गुरुजी का आश्रम है या वहाँ पर क्या है क्या नहीं। जब मैं वहाँ गई तो मैं हैरान रह गई, ये सब मैं देख चुकी हूँ। मैं कहा गुरुजी आप मुझे कब से ब्लेस करते आ रहे हो कि आप अपनी बेटी को बुला रहे हो और हम लोग नहीं जुड़ पा रहे, हम लोग पहचान ही नहीं पाते कि हमारा रब कौन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, जैसे कि हम नहीं पहचान पाते, तो वो चीज़ें एक अलग ही हो जाती हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक मेरे साथ और इंसिडेंट हुआ था, वो मैं बताती हूँ आपको। कि मैं अपने गुरुजी के साथ जैसे वहाँ सत्संग में गई, उन्होंने मुझे दर्शन दिए या उनका स्वरूप है मेरे को, जो आप मेरे पीछे स्वरूप देख रहे होंगे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का, मेरी किसी फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट किया था कि भैया आप गुरुजी को मानते हो, मैं आपको उनका स्वरूप दूंगी। वो कैसे घुमाते हैं आप यकीन नहीं करोगे। जब मैं ये स्वरूप लेके आई ना, तो उन्होंने मुझे मेरे अंदर ऐसी लालसा डाल दी कि उन्होंने अपना स्वरूप भी मुझे दिया कि मेरा स्वरूप भी ना फ्रेम करा देना। और वहाँ पे ना हो नहीं रहा है वो, बहुत मतलब जो फ्रेम करने वाले हैं वो ज़्यादा पैसे मतलब कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। और उनका जो फ्रेम करके इतना बड़ा स्वरूप आया ड्रेस में, मेरा दिल ऐसा, मैंने कहा गुरुजी नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं मतलब ऐसे हो गई, मैं उन आंटी को बहुत बोला, मैं कहा आंटी जी ये स्वरूप भी अब मुझे ही दे दो, मेरे को 2 स्वरूप की ज़रूरत है, एक मेरे घर पे यहाँ पे लगे है और एक मैं अपनी शॉप पे लगा लूँगी। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो मेरे को गिफ्टेड है, तो आपको मैं ना दूसरा दे दूँगी जब कभी कोई मिलेगा। मैंने कहा ठीक है चलो जैसे आपकी मर्जी। रिक्वेस्ट तो बहुत किया, मन नहीं माना उन्होंने। मन में ना एक वो डाल दिया कि नहीं तुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। आप यकीन करोगे संगत जी, लॉकडाउन हो गया लेकिन गुरुजी आ गए मेरे पास। मैं उनसे बातें करती रहती थी, बात करती रहती, आदत सी पड़ गई, गुरुजी ये गुरुजी वो, मैं अब ये कर रही हूँ, चलो अब हम ये खाएंगे। तो मैंने ऐसे बातें करती थी, तो इतना मन में एक वो डाल दिया ना कि भाई बस मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। और मैंने उनका स्वरूप खुद ही बना लिया, इतना बड़ा स्वरूप बना के मैंने अपनी शॉप पे लगा लिया। मैं कहा मतलब इस तरीके से वो मजबूर कर देते हैं कि तू बेटा तू क्या मतलब किसी से मांग रही है, तू अपने आप ही बना ले। फिर बाद में मुझे मैसेज मिलते हैं कि हाँ जब तू सब कुछ खुद ही करने वाली है तो फिर तू मेरे से क्यों बोलती है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। खुद ही हिम्मत मारती है तो मारती रहे, जो गाइड होगा मैं करता रहूँगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और गुरुजी के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। बातें तो बहुत सारी हैं और दिमाग में देखो एकदम से आती नहीं है कि कौन कौन से सत्संग हमें करने चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी, जब मेरे पास गुरुजी को मैंने फ़र्स्ट टाइम दर्शन किए थे, गोल्डन कलर की ड्रेस में थे और 2 मिनट के लिए आंखें झपकी थी, तभी उनके स्वरूप के दर्शन हुए थे। गोल्डन कलर के, येलो कलर में, इतने सुंदर, जैसे एक हीरा चमकता है ना, हीरा चमकता है उस तरीके के दर्शन, इतने सुंदर। 4-5 दिन तक मेरी आंखों के सामने ओम नमः शिवाय बस वही घूमते रहे, वही घूमते रहे और इतने सुंदर दर्शन। गुरुजी, संगत जी मैं कह रही हूँ गुरुजी आप सबको ऐसे ही सुंदर सुंदर दर्शन देते रहो, जिससे कि सब लोग ब्लेस होते रहें, अपनी ब्लेसिंग्स अपने पास संभाल के रखते रहें।
थोड़े धीरे धीरे दुख ही ख़त्म हो जाएंगे। पर कहते दुख ख़त्म हो जाएंगे तो गुरुजी कहेंगे भगवान को मानेगा कौन और कौन नहीं मानेगा। तो कोई सुख दुख का अगर वो मैंने झंझट ख़त्म कर दिया ना, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं ख़त्म हो ही नहीं सकते। तो कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर होता है कि जिससे हम लोग बच नहीं पाते। तो एक और है, उनके दर्शन हुए और सबसे पहले जब गुरुजी मुझे मिले थे ना, तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाई थी कि गुरुजी हैं। रात को मुझे ड्रीम में दिखे थे और वो भी एक बहुत बड़े शेर के साथ, जो शेरावाली का शेर होता है ना, उसके साथ आए थे मेरी शॉप पर और उन्होंने मेरे को वहाँ आके दर्शन दिए थे। तो वो मैंने पहले अपने सत्संग में डिटेल में बताया हुआ है, वो बहुत बड़ा सत्संग है। तो मैं दोबारा करूँगी तो आप लोगों का और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो मेरे साथ अभी रिसेंटली हुई। जैसे शिवलिंग के दर्शन हुए थे, उनके खुद के दर्शन हुए थे। तो वो कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताते हैं, किस तरीके से ब्लेस करते हैं, कौन से कष्ट से बचा रहे हैं, हम ये नहीं समझ सकते। तो अब अगर आप लोगों को कोई उनके बारे में, तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आप संगत सारे बैठे हो, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आगे कुछ कंटिन्यू करूं, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं। मनीषा जी, अगर आप मुझे हल्का सा हिंट दे दो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, तो मैं कुछ और आपको सत्संग में कुछ बताऊं। मनीषा जी, आप हो यहाँ पे? संगत जी, क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ थोड़ी देर और? आप अगर मेरे को ऑर्डर करें तो मैं कुछ थोड़ा बहुत और बताऊं। लग रहा है मनीषा जी है नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने 1 घंटे का समय लिया था, मैं कुछ और बता सकती हूँ? ओके ओके संगत जी, मैं ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, मैं आपको एक अपना सत्संग गुरुजी से रिलेटेड और बताना चाहूँगी। जैसे मैंने इनका बताया था कि भाई मुझे वैष्णो देवी घुमा के लाए, या शुरू में अपने शेर के साथ दर्शन दिए थे। तो इसके बाद क्या हुआ था कि अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, जैसे मेरे को गिरने से बचाया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जैसे ब्लेस करते हैं तो हमें पता चल जाता है। एक चीज़ मैं और आप सब लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी। जब हमारी कोई भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जैसे सपोज़ कीजिए हम कलश रखते हैं, तो आप ध्यान देना, जब हम कलश का जल चेंज करते हैं या रिफ़िल करते हैं, जो हम कलश, अगर उस कलश का जल हम पीते हैं धीरे धीरे धीरे, तो वो हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। शुरू में जब मैं वहाँ पे छतरपुर के मंदिर में गई थी, गुरुजी के आश्रम में जब गई थी, आप यकीन मानोगे संगत जी, स्टार्टिंग में मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती। आज मैं आपके सामने नीचे बैठ के गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे लेग्स बहुत स्वेलिंग आ गई थी नीज़ के ऊपर, और मेरे पैर ना ज़्यादातर स्ट्रेट ही रह गए थे, और काम कुछ ऐसा था कि स्ट्रेट रहते थे, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क वो होता नहीं था। वहाँ पर जाकर जो 2-3 बार मैं स्टार्टिंग में गई और मैंने गुरुजी को बोला है, मैं कहा गुरुजी आप अपने पास बुला लेते हो ना, मैं नीचे बैठ सकती हूँ ना, मैं ज़्यादा देर आपके पास झुक सकती हूँ। क्योंकि वहाँ पे उनकी समाधि के सामने जब हम मत्था झुकाते हैं, तो वो झुकाना एक ये नहीं कि हम किसी के आगे मत्था झुका रहे हो, उसका मतलब ये है कि हमने अपने पूरी जो ये पोटली है ना, सारी उनके पैरों में रख दी है, और उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा है और ब्लेस कर दिया कि बेटा जा सुखी रहे। लेकिन जो हमारे कर्म है ना, उसके हिसाब से भी कहते हैं, सुनते हैं कि भाई गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमारा जो है हमें भोगना ही भोगना है, तब भी इतने कष्ट उठाते हैं। कमाल की बात है, हम सोचते हैं कि हमारे कितने कैसे कर्म थे, हम लोग चाहकर भी उससे नहीं पीछा छोड़ा सकते। एक वही चीज़ है जो हमारे साथ जानी है। तो जब मैं वहाँ गई और कहती थी कि भाई गुरुजी मैं झुक नहीं सकती, मैं करूँ क्या, आप मुझे बुला तो रहे हो, मैं बैठ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो वहाँ जाके फर्स्ट टाइम में भी मैं ऐसे बैठी हूँ जो इंसान नहीं बैठ सकता, और मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं पहले कभी बैठ जाती थी ना, 4 दिन तक कमर दर्द नहीं जाता था।
पैर सीधे नहीं कर सकती थी। हाय मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन उन्होंने वो पहली बार में जाके जो मेरे को आराम दे दिया ना, मतलब एक ऐसा विश्वास डाल दिया मेरे अंदर कि हाँ बेटे तू ठीक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे मन का डर, मैं बाहर निकलती थी, मुझे डर लगता था मैं गिर ना जाऊँ, मैं ये ना हो जाऊँ, मैं वो ना हो जाऊँ। लेकिन वो डर भी उन्होंने ही दूर किया है कि वो कहते थे कि मंत्र जाप कर, तेरा सारा डर जो है दूर हो जाएगा। और मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ मन में, तो वो डर दूर हो जाता है। और एक संगत जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब मैं छतरपुर के मंदिर में गई, वहाँ पे ना एक लिमिट होती है कि हम जो 4 लोग बैठ के एक थाली के अंदर खाना प्रसाद जो हम खाते हैं ना, जो हम वहाँ पर प्रसाद खाते हैं, तो उसमें लिमिट होती है कि हमें एक इंसान को सिर्फ 2 ही चपाती मिलेंगी, सिर्फ 2। और तीसरी या थर्ड या फोर्थ टाइम था जब मैं वहाँ गई थी, तो मैं कह रही थी गुरुजी, मैं कहा आज तो पता नहीं कैसी भूख लग रही है, आपका प्रसाद इतना टेस्टी है और सिर्फ 2 रोटी, मेरे को एक तो और दिला दो, एक तो और दिला दो। मन मन में ऐसी चीज़ें चल रही थी कि एक तो और दिला दो। तो साथ में मेरी एक आंटी बैठी हुई थी, उनकी गोद में छोटा सा बेबी था, तो उन्हें जो प्रसाद मेरी ही थाली में थी, मेरे साथ थी, तो उनको जो है ना रोटी 2 बच्चे के नाम की थी, तो उनके नाम की दी। और मेरे को इतनी हंसी छूटी, उन्होंने बोला कि आंटी आप ना इसमें से ना ये चपाती ले लो, आप लोग डिवाइड करके खा लो, मैं ना खा नहीं पाऊँगी कि मैं बच्चे की भी वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, मैं खाना खा के चली थी घर से। मैं कहा वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मन ही मन मैं बड़ी खुश। मैं कहा मेरे को एक चपाती और दे दी, वरना कभी वहाँ जो इतनी सी भी चपाती एक्स्ट्रा मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। लेकिन गुरुजी ने जो दिया ना, वाह, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन जब ये हो गया और वहाँ पे मैं शिवलिंग के दर्शन करके आई, तो उसके बाद अर्ली मॉर्निंग सो के उठती हूँ और एक सॉन्ग दिमाग में अपने आप ट्रैक पे, अर्ली मॉर्निंग में उठ रही हूँ और मैं गाना गा रही हूँ। सोचो कि मैं तो कुछ नहीं सुन, मैं तो सो रही थी ना, लेकिन जो गुरुजी हमारी सोल को जो प्योर करते हैं ना, उनका एक तरीका अलग होता है। और उन्होंने मुझे वो भजन सिखाया था, उन्होंने वो मुझे भजन सिखाया था कि तू जहाँ जहाँ चलोगे मैं वहीं चलूँगा, जहाँ तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। तब मुझे ये वर्डिंग्स, मैं ये जो गा रही थी ना, मुझे नहीं पता था ये क्या गाना है क्या नहीं है। मैं उठी हूँ और मैंने फटाफट से काम करने से भी पहले ना यूट्यूब पे सर्च मारा, मैं कहा कोई भजन है क्या, मैं सीख लूँ, मैं क्या गा रही थी सुबह सुबह। तो उसके बाद मैंने वो ऑन किया, तो वो उसमें निकला सॉन्ग निकला, बहुत सुंदर सॉन्ग था और उसको पूरा सुना। तो उसका मीनिंग इतना अच्छा था कि भाई गुरुजी ये बताना चाह रहे थे कि बेटा मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो जो जर्नी अब तेरी आगे लाइफ की होगी ना, जहाँ मैं लेके जाऊँगा तो वहीं जाएगी। मतलब जो रास्ता उन्होंने मेरे लिए बना दिया ना, मैं उसी रास्ते पे चलूँगी। तो वो एक कंफर्मेशन थी, उन्होंने मेरे से मांगा था। उन्होंने किस तरीके से सोल प्योर करते हैं मुझे नहीं पता, कि मेरे साथ अजीब अजीब क्या होने लगा कि हर दूसरे दिन मैं कहीं ना कहीं घूम रही होती थी, जहाँ अनजान जगहों पे जाके आ रही हूँ। कई बार बहुत पुराने मंदिर दिखते थे, बहुत पुराने, जहाँ पे कि बहुत ही पुराना, जैसे सदियों पुराना मंदिर है, वहाँ से घुमा के लेके आ रहे हैं, कभी कहीं लेके जा रहे हैं, कभी वैष्णो देवी लेके जा रहे हैं, कभी किसी हमारी कोई, कभी हम गए हों बचपन में लेकिन हमें याद नहीं है, लेकिन उस जगह वो लेके जा रहे हैं। हमारा कहाँ से क्या कनेक्शन है हम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, हम तो 0% है बिल्कुल। और गुरुजी को हमारा आगे पीछे का सब कुछ पता है, और हम उनके साथ जब जर्नी शुरू करते हैं तो वो हमें किस रास्ते से कैसे लेके जाएंगे, बचा के लेके जाएंगे, कोई कष्ट आने वाला होगा उससे बचा के लेके जाएंगे। जैसे मेरी हेल्प की, मेरे घर में अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है उससे कैसे बचा के ले जाते हैं, वो मैं मतलब डर लगता है बोलते हुए भी ना दोबारा कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मॉर्निंग में ऐसे ऐसे भजन, और मैं बाद में यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ ये कोई गाना है क्या, क्योंकि हम इतने समझदार नहीं हैं कि हमें सब कुछ याद रहे। 1-2 वर्डिंग्स और 1-2 लाइन याद रहती थी, उससे फिर मैं देखती थी। मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन गुरुजी अपने शब्द मॉर्निंग के टाइम, अर्ली मॉर्निंग मैं उनके साथ गा लेती हूँ। मुझे नहीं आती पंजाबी, बहुत कम आती है, ना के बराबर। लेकिन यह है कि गुरुजी की गुरबानी, वो कहते हैं कि एक इंसिडेंस आपको बताती हूँ, आप हंसोगे उस बात पे।
जो अमृत वेला होता है, गुरुजी कहते हैं ना कि अमृत वेला, तो नहीं उठ पाते सुबह सुबह अमृत वेले में, फिर भी हम उठने की कोशिश करती थी। मैं कहती थी गुरुजी, रात को कह के सोती थी, गुरुजी अमृत वेले उठा देना, मैं भी एक दो बार अमृत वेला तो करके देखूं कैसे आप करवाते हो, कैसे नहीं करवाते हो। कह रहे ठीक है, और एक दो बार उठाया भी, और मैंने उठ के सुखमनी जी का पाठ लगाया, मंत्र जाप कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ एक दो दिन, और फिर एक दो बार करके फिर उसके बाद जब दोबारा उठाएं तो नींद आ रही है, आंखें भारी। मैं कहा हे भगवान ये क्या हो गया। तो उसके बाद इसके बाद क्या हुआ कि अच्छा आप बोल रहे हो कि मेरे को दोबारा शेर वाला सुनाना, ज़रूर सुनाऊंगी संगत जी। अगर अभी थोड़ा बहुत अभी मेरे को ये, मैं पहले सत्संग पूरा कर दूँ फिर शेर वाला ज़रूर सुनाऊंगी। दोबारा कभी दोबारा आप मुझे मौका दोगे ना आने का, तो मैं शेर वाला ज़रूर सुनाऊंगी सत्संग। तो मैं देखो ऐसे अपने ट्रैक से हट जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं कौन सा बोल रही थी, मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। अच्छा, ज़रूर सुनाऊंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि इंसिडेंस क्या हुआ। अमृत वेले में उठी और सुबह उठ के पता है मेरे को क्या टेंशन रहती थी। हमारे यहाँ ना एक गार्बेज की ना गाड़ी जाती है नीचे से, मैं हूँ 3rd फ्लोर पे, ऊपर से ना कूड़ा डालना होता है फटाफट। तो गुरुजी मुझे ये बताना चाह रहे थे कि तुझे देख सबकी चिंता है, लेकिन जब मैं तुझे उठाता हूँ ना तू उठ के नहीं आती। उठ के मुझे नींद आ रही है, गुड मॉर्निंग गुरुजी करके, और यहाँ बैठ जाती है और सो जाती है। एक दो बार मेरे साथ हुआ, मैं अमृत वेले में उठ के आई, बच्चे भी टोकने लगे हैं कि मम्मी क्या सुबह सुबह उठ के परेशान करते हो, ये करते हो वो करते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शायद मैं परेशान ही करती हूँ, फिर कुछ नहीं। पर फिर भी गुरुजी ने जैसे उठाया मुझे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आई, मुझे उनकी गाड़ी के ना जो सायरन था ना वो सुन के भागती थी कि डाल दूँ नहीं तो वो गाड़ी निकल जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आई, 4:30 बजे आई, थोड़ी देर बैठी, मंत्र जाप किया। उसके बाद 5 बजे के आसपास, आधा घंटा ही हुआ था, 5 बजे के आसपास गुरुजी मेरे को ऐसे आंखों में नींद आ गई। मैं ऐसे झपके, मैं कहा गुरुजी आज ना नींद आ रही है, आज सो जाती हूँ, कल अमृत वेला करूँगी। तो ऐसे आंख बंद कर लेटी, 5 मिनट मेरे कान में इतनी तेज़ सीटी बजी ना गाड़ी के सायरन की। ओ मैं 5 बजे ही उठ के भागी फटाफट। मैं कहा कूड़े वाली गाड़ी 5 बजे आ गई आज सुबह। तो मैंने कहा भागी गई बाहर बालकनी में, देखा तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ, तो इतनी तेज़ सायरन बजा और सिर्फ मैंने अकेले ने सुना। तो उसके बाद मैंने कहा ओहो गुरुजी कह रहे होंगे ज़रूर कि भाई बेटा उस गाड़ी की इतनी फिक्र है, उठ के भाग गई बाहर बालकनी में कूड़ा फेंकने के लिए। और जब मैं तुझे 5 बजे 4 बजे अमृत वेले के लिए बुला रहा हूँ तो आते हुए तुझे बड़ा ज़ोर पड़ रहा है। तो मतलब इस तरीके से वो सिखा देते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसी बातें करते हैं। मतलब हैरानी सी हो जाती है कि भाई आप क्या बताना चाह रहे हो गुरुजी। वैसे मेरे देखो संगत जी, मेरे ना बहुत सारे सत्संग है। अगर मैं गुरुजी के बारे में बात करती बैठी रह जाती हूँ ना तो मैं सामने वाले का भी टाइम नहीं देख पाती। गुरुजी संगत जी माफ़ कर देना अगर ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया हो तो। फिर भी अब कोशिश करूँगी कि आज जन्माष्टमी है, आज आप सब लोगों को भी अपना अपना काम करना होगा, देखना होगा। क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा जल्दी एक सत्संग और करूँ जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं आज बताई वो काफ़ी सारी चीज़ें बता पाऊँ। तो अब हम सत्संग पूरा करते हैं। शुक्राना गुरुजी जो आपने मेरा साथ दिया, इतना अच्छा शुक्राना सत्संग करवाया, इतने अच्छी संगतें दिलवाई, इतनी अच्छी संगत जो हमारा सत्संग सुन रही हैं, तो उनके लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना, फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगी आपके पास आऊँ। संगत जी अब इजाज़त दो। जय गुरुजी। मनीषा जी जय गुरुजी, जय गुरुजी मनीषा जी। ओके, फिर दोबारा हम मिलेंगे। शुक्राना गुरुपा। अब मैं थोड़ी बहुत, हाँ जी, नेक्स्ट सत्संग में आपसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लिख के बैठी हुई हूँ, इतने सारे सत्संग हैं। दोबारा आप मौका दोगे, मुझे बुलाओगे तो मैं ज़रूर सारी चीज़ें आपको डिपेंड करके बहुत सारे अच्छे से क्लियर करके करूँगी। हाँ जी, जय गुरु जी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चुको तो माफ़ करना गुरुपा, दोबारा मौका देना कि आपके सत्संग की सेवा कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्रणाम गुरु जी।